मेरे 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत फिल हो गए। एक सवाल मन में आता है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा, मेरी फीड में आ रही हैं मोबाइल पर, उनको देख करके, कट ऑफ की वीडियोस को देख करके अपना समय और अपना दिमाग दोनों खराब मत कीजिए कि मैं यहाँ गोल-गोल बातें घुमाकर व्यूज़ बटोरने नहीं आया हूँ। ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद हम और आप ऐसे रूबरू हो रहे हैं। वैसे ही अपने प्रकार की एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं बहुत कुछ अनाउंस करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वैसे ये वीडियो बनाने का कोई खास पर्पज़ नहीं था, बस हमारे कुछ साथियों के कुछ सजेशंस आ रहे थे कि बहुत दिन हो गए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुए और आज यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर के कुछ बात कीजिए, कट ऑफ को लेकर के कुछ बात कीजिए। तो अभी हाल ही में 20 जून को यूपी पुलिस की ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है। तब इससे पहले अगर मैं आज बात करूं तो कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में कम से कम हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर के, और आप देख भी चुके होंगे। हर एक वीडियो में अपने अलग तरीके से सभी ने अपनी अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा करके बताया है, और इन अंदाजे से आपने एक अपने आप को एक आकलन, एक आंकड़े के आधार पर आपने एक पैमाना तय कर लिया होगा कि हाँ, ये इतना स्कोर मेरे लिए ठीक है, और अगर इतना है तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और इतना नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ पैमाना आप तय करके बैठे होंगे, और हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह जो आ रही हैं यूट्यूब पर कट ऑफ की, वो देख करके अपना दिमाग और समय दोनों ख़राब कर रहे होंगे। तो आज इसी पर बात करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो आज इसी पर बात करते हैं कुछ। तो वैसे ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम आपसे बात करेंगे यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर के, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आपसे यूपी पुलिस की कट ऑफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी फिजिकल, और फिजिकल को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। और तीसरी स्टेज में हम आपसे बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या अनाउंस करने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं, और तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम है अतुल साहू, और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपनी सर्विस दे रहा हूं। और इससे पहले एसएससी जीडी 2024, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस 2023, एसएससी सीपीओ 2024 एग्ज़ाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। उन्हीं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वैसे अगर बात करें यूपी पुलिस भर्ती 2026 के डाटा के बारे में, तो इस बार लगभग 28 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और लगभग 22 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। तो अब 32,679 कुछ पद हैं, और 32,000 पदों के लिए लगभग 81,700 के आसपास कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे। अब उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, 22 लाख में से 81,000 कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए हमें एक कट ऑफ चाहिए होती है, और वो हर एक कैटेगरी में चाहिए होती है। तो अगर बेसिक सी भाषा में अगर किसी को कट ऑफ जानने में भी दिक्कत होती है, तो मैं 1 मिनट का टाइम निकाल करके इसे क्लियर करना चाहूँगा कि कट ऑफ क्या होती है। तो कट ऑफ होती है द नंबर ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन पर्टिकुलर कैटेगरी। इसका मतलब होता है कि उस कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, तो जो भी कैटेगरी है उसमें जो अंतिम पायदान पे जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उसके जितने मार्क्स हैं उसी को कट ऑफ माना जाता है। तो अब बात हो रही है कट ऑफ को लेकर के कि यूपी पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस पर जितने भी लोग वीडियोस बना चुके हैं, अब तक हज़ारों वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर। तो वैसे अगर कोई आपसे पुरानी वैकेंसीज जो अभी कंप्लीट हुई है, अगर उससे इस वैकेंसी की कट ऑफ की अगर तुलना करता है और अंदाज़ा लगाता है, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस वैकेंसी का इस वैकेंसी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कट ऑफ में बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर हम पहली बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, तो पिछली बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम हैं, और पिछली बार नेगेटिव मार्किंग भी थी और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कट ऑफ में। पिछली बार की तुलना में इस बार की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और अगर बात करें इस बार की कट ऑफ की, जो इस बार एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इस बार अभी हाल ही में यूपीएसआई की कट ऑफ जारी हुई है एग्ज़ाम्स के बाद। तो यूपीएसआई की कट ऑफ के भी बहुत सारे वीडियोस बने थे और उन पर भी वीडियोस बनाई गई थी बहुत सारी। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि किसने बताया था कि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी जाएगी? किसी ने एग्जैक्ट कट ऑफ बताई थी आपको कि इतनी कट ऑफ जाएगी? तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करने आया हूँ कि मैं यहाँ गोल गोल बातें घुमाकर व्यूज़ बटोरने नहीं आया हूँ। ठीक, जो बात है जायज़ वो थोड़ी सी बात करने आया हूँ कि
कुछ भी हो सकता है और वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी से कोई पैमाना तय करके आप बैठ जाएँ और अपनी, या तो आप उस दायरे में आ रहे हों और अपने आप को मान लें कि नहीं आ रहा हूँ, या फिर ना आ रहे हों और मान लें कि आ रहा हूँ। तो जो भी कट ऑफ होगी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी से कोई भी धारणा मन में ना बनाइए कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप दूर हो जाइए। और अभी मेरा आपसे एक छोटा-सा सजेशन है, एक छोटा-सा सजेशन ये है कि दिन भर आ रही 10-15 वीडियोज़ जो आपकी फ़ीड में आ रही हैं मोबाइल पर, उनको देख कर के, कट ऑफ की वीडियोज़ को देख कर के अपना समय और अपना दिमाग दोनों ख़राब मत कीजिए। जब ऑफ़िशियल रिज़ल्ट जारी होगा, तो जो कट ऑफ होगी वो सबको एक दिन पता चल जाएगी, और अभी से आप अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए। और हाँ, आपके लिए हम इतना कर सकते हैं, और वो बहुत सारे लोग कर भी चुके होंगे, कि एक सेफ़ स्कोर अपने लिए आप तय कर सकते हैं कि इस सेफ़ स्कोर के दायरे में मैं आ रहा हूँ। यानी कि 5-10 नंबर अगर आप ऊपर हैं या नीचे हैं, वो नॉर्मलाइज़ेशन का फैक्टर होता है। वो अगर उस दायरे में आप आ रहे हैं, तो आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और कर क्या सकते हैं, जिस कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि मेरा होगा और उसके नंबर ठीक हैं, वो तैयारी शुरू कर भी चुका होगा, और किसी के कहने से तैयारी थोड़ी शुरू करेगा कि नहीं आपको इतने नंबर हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और नहीं है तो मत कीजिए। कोई ये कहेगा ही नहीं। आप अगर उस दायरे में आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मुझे लगता है कर चुके होंगे। एक सवाल मन में आता है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा, मेरी बात हुई एग्ज़ाम के बाद बहुत से दोस्तों से, तो उन्होंने बताया कि यार एग्ज़ाम देने के बाद ना मेरे 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत फ़िल हो गए, और मैंने पढ़ने में जल्दबाज़ी कर दी और उसका आंसर था ये, और ये कर दिया। तो जब एग्ज़ाम देने के बाद आप बाहर निकले, तो आपके मन में एक रिग्रेट है यार कि इतना अच्छा करना था और ये नहीं कर पाया। तो इसके लिए एक रियल बात आपको ये जाननी होगी कि 100% सैटिस्फैक्शन के साथ कोई बाहर नहीं निकलता है। हर एक इंसान को, हर एक कैंडिडेट्स को रिग्रेट रहता है मन में कि मैं इससे और बेहतर कर सकता था। यानी कि ये सिली मिस्टेक्स हर एक इंसान से होती हैं, हर एक कैंडिडेट से होती हैं। तो 100% सैटिस्फैक्शन के साथ कोई एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं निकलता। आप अपने आस-पास पूछ लीजिए, हर किसी से छोटी न छोटी गलती हुई होगी। बस आप अपने आप को ये सैटिस्फैक्शन दीजिए कि आप अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते थे, अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकते थे, वो दिया ना आपने। बस वहीं बात ख़त्म हो जाती है। अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है? तो आप, और रही बात कि हमने कट ऑफ नहीं बताई है, तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हालाँकि हमारे एक साथी हैं जिन्होंने एनालिसिस किया है, उसका हम एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो उन नंबर्स के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और आप एक बहुत सेफ ज़ोन में हैं। अब बात करते हैं, सेकंड पार्ट इज़ दैट यूपी पुलिस का फिजिकल। तो फिजिकल को लेकर के हम एक अलग सी वीडियो आपको बना करके बताएंगे कि फिजिकल में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और यूपी पुलिस के फिजिकल, या फिर यूपी पुलिस का ही नहीं, कोई भी फिजिकल हो, उसके लिए 3 मेजर फैक्टर काम करते हैं, और इन 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में हम आपको एक अलग सी वीडियो बना करके बताएंगे। क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीपीओ का फिजिकल क्वालिफाई किया है, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है, और उसके जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास की हैं, चाहे वो लॉन्ग जंप, हाई जंप और सारी चीज़ें हों। वो तो इस बेस पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा, तो मैं एक अलग सी वीडियो बना करके आपको बता दूँगा। ओके, सो बात करते हैं, थर्ड पार्ट इज़ अनाउंसमेंट। सो अनाउंसमेंट ये है कि आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई साथी जो नए जो हों, इस जर्नी में एंट्री कर रहे हों, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी जो शुरू कर रहे हों, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उन तक इस चैनल को सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक एग्ज़ाम यानी कि जो रिसेंट मुझे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या चल रहे हैं, उनको लेकर के कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या कोई सजेशन है, वो वीडियोस छोटे-छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से आपको देता रहूं। और अगर आपका अभी कोई डाउट होता है या कोई आपका सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। ओके, सो अनाउंसमेंट इज़ दैट अभी हम हाल ही में अपनी एक बुक्स रिव्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। बुक्स रिव्यू सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी जो शुरुआत करता है एक एस्पिरेंट, तो उसके सामने बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो उनको ख़रीदने से पहले वो सोचता है, टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ेगा तो टीचर वहाँ प्रमोट करेगा अपनी बुक, तो वो ख़रीदो। बुक को जा कर के देखेगा तो वहाँ उसके ऑनलाइन कोर्सेज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है।
तो वो गलत नहीं होता है, वो सही होता है, अच्छी बात है। टीचर्स जितनी बुक्स बना रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं आज के ज़माने में। यही बात है कि अगर आप कोई बुक्स खरीदने जा रहे हैं और जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनका आपको एक रिव्यू मिल सके कि उन बुक्स में क्या क्वालिटीज़ है और क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए वो सफिशिएंट है या नहीं। इसके लिए हम अपनी जो रिसेंट की जो बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में, इनकी एक बुक्स रिव्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर एक बुक के बारे में आप जान सकते हैं कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं और किस हिसाब से दी गई हैं, तो उस बुक के कंटेंट के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें थी, बहुत सारी बातें करनी थी और अगर आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देने की और आपकी रिकमेंडेशंस को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके? सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।